नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एम्पलीफायर के बारे में बात करने वाले हैं और इस वीडियो से आपको बहुत कुछ जानने को सीखने को मिलेगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। तो ये जो एम्पलीफायर है आप देखेंगे, ये एम्पलीफायर है 160 वाट का। तो इस एम्पलीफायर में दोस्तों धुआं निकल रहा है और धुआं कहाँ से निकल रहा है ये सब कुछ इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। और ये धुआं किसी भी एम्पलीफायर से अगर धुआं निकल रहा है तो उसमें क्या कंपोनेंट ख़राब होता है, किस सेक्शन का फॉल्ट होता है, ये सब कुछ इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो देखिए ये जो एम्पलीफायर है ये 160 वाट का है और इसके पीछे में आपको दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं, ये वाला एम्पलीफायर है। ठीक है, और इसमें आप देखेंगे 4 ट्रांजिस्टर पीछे आउटपुट में लगे हुए हैं, देख सकते हैं 24 वोल्ट डीसी। तो इस एम्पलीफायर में दोस्तों धुआं निकलने का रीज़न क्या है, तो यहाँ पर ये इसका ड्राइवर बोर्ड लगा हुआ है, ये देखेंगे तो ये है इसका ड्राइवर बोर्ड। तो देखिए इस एम्पलीफायर में धुआं निकल रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे ये रेजिस्टेंस जली हुई है, पूरी तरह से जल चुकी है रेजिस्टेंस। इसके अलावा आप देखेंगे ये वाली एक रेजिस्टेंस पूरी तरह से जली हुई है और ये भी एक रेजिस्टेंस पूरी तरह से जली हुई है, देख सकते हैं। तो ये रेजिस्टेंस हीट हो करके और फिर उसके बाद धुआं दे रही है। तो ड्राइवर बोर्ड से यही धुआं निकल रहा है। तो दोस्तों ये जो रेजिस्टेंस धुआं दे रही है, तो इन रेजिस्टेंस का जलने का या हीट होने का या धुआं देने का कारण क्या होता है। तो ये 3 रेजिस्टेंस इसमें पूरी तरह से जल चुकी है। और ये जलती क्यों है कि आउटपुट, ये जो आउटपुट है इसका, ये आउटपुट सेक्शन जिसमें आउटपुट ट्रांजिस्टर लगे रहते हैं, उन ट्रांजिस्टरों के शॉर्ट होने की वजह से ये ड्राइवर बोर्ड में रेजिस्टेंस जलती है या हीट होती है या गर्म होती है और उसके बाद पूरी तरह से डेड भी हो सकती है। इस वजह से अगर आउटपुट सेक्शन में, क्योंकि जो ये रेजिस्टेंस जली है, ये रेजिस्टेंस इन ट्रांजिस्टर, ये 2 ट्रांजिस्टर आप देख रहे हैं ड्राइवर ट्रांजिस्टर, इन ट्रांजिस्टरों के एमीटर से जुड़ी हुई है। ठीक है, और ये जो रेजिस्टेंस जल रही है वो आगे अगर आउटपुट सेक्शन में फॉल्ट होगा तो ये रेजिस्टेंस जलेगी या धुआं देगी। तो यहाँ पर जो ये ट्रांजिस्टर लगे हैं, ये ट्रांजिस्टर शॉर्ट है, मैंने इनको चेक किया है, देख सकते हैं ये ट्रांजिस्टर पूरी तरह से ख़राब हो चुके हैं। बेस टू एमीटर और एमीटर टू कलेक्टर, इस तरह से अगर शॉर्टिंग आउटपुट सेक्शन में होगी तो फिर क्या होगा, अगर हाई वोल्टेज के एम्पलीफायर होते हैं तो उनमें अगर आउटपुट में शॉर्टिंग होती है तो यहाँ पर ओवरलोड दिखा देता है। लेकिन ये कम वोल्टेज का एम्पलीफायर है तो इसमें ओवरलोड का नहीं है। तो इसमें क्या होगा फिर, इसमें या तो ये यहाँ पे डीसी फ्यूज है, ये डीसी फ्यूज उड़ेगा, और अगर डीसी फ्यूज नहीं उठता है तो ब्रिज रेक्टिफायर भी ख़राब हो सकता है। और ब्रिज रेक्टिफायर भी अगर ख़राब नहीं होगा तो फिर इस ड्राइवर बोर्ड में जो ये रेजिस्टेंसें लगी रहती है, ये रेजिस्टेंस गर्म होकर धुआं देने लगती है। इसी वजह से ये ड्राइवर बोर्ड में रेजिस्टेंस पूरी तरह से जल जाती है। अब दोस्तों वो सवाल यहाँ पे यह आता है कि जो ये रेजिस्टेंस पूरी तरह से जल गई है, इन रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है और इन रेजिस्टेंस को कैसे हमें लगाना होगा कि कितने ओम की या कितनी वैल्यू की रेजिस्टेंस ये जली है, क्योंकि जलने के बाद रेजिस्टेंस की वैल्यू का पता नहीं रहता है। तो देखिए ये दोनों रेजिस्टेंस जली है, इन रेजिस्टेंस की वैल्यू को हमें थोड़ा चेक करना होगा कि कई बार रेजिस्टेंस पूरी तरह से जलने के बाद भी उसकी वैल्यू बनी रहती है, बरकरार रहती है। तो दोनों रेजिस्टेंस इस वाले ट्रांजिस्टर के एमीटर से जो रेजिस्टेंस लगी उसको भी चेक करना है और इस वाले ट्रांजिस्टर के एमीटर से लगी है रेजिस्टेंस उसको भी चेक करना है। तो इनके रेजिस्टेंस के जलने के बाद
कोई ना कोई एक रेजिस्टेंस सही भी निकल जाती है। हालांकि दिखने में पूरी तरह से जल जाती है, लेकिन इसकी वैल्यू सही रहती है। तो आपको इन रेजिस्टेंस की वैल्यू को एक बार चेक करके देखना है कि सही है या ख़राब है। हालांकि ये जो रेजिस्टेंस लगी है ये बहुत ही कम वैल्यू की रेजिस्टेंस होती है। 56 ओम, 47 ओम, 33 ओम, 39 ओम, इस तरह से रेजिस्टेंस है। जितने वाट का एम्पलीफायर होता है उसी के अनुसार इसकी वैल्यू भी होती है। ठीक है, तो दोस्तों जब इस आउटपुट सेक्शन में अगर फॉल्ट होगा तभी ड्राइवर बोर्ड में ख़राबी होगी, अदरवाइज़ ड्राइवर बोर्ड में कभी भी कोई ख़राबी नहीं होगी। आउटपुट सेक्शन में ख़राबी होने की वजह से ही ड्राइवर बोर्ड में ख़राब होती है। इस ट्रांजिस्टर को मैंने यहाँ से निकाला है, इसको एक बार मैं आपको चेक करा देता हूँ कि ये ट्रांजिस्टर सही है या ख़राब है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये हमारा मल्टीमीटर, आप देखिए देख सकते हैं कोई रीडिंग नहीं दिखा रहा है। बेस टू एमीटर और बेस टू कलेक्टर दिखा रहा है। तो ये ट्रांजिस्टर लीकेज फॉल्ट है। और जब हम इन ट्रांजिस्टरों की आउटपुट ट्रांजिस्टरों की सप्लाई हटा देते हैं यहाँ से पीछे से, तो ड्राइवर बोर्ड में कोई ख़राबी नहीं होगी और ये जो रेजिस्टेंस जली है वो भी धुआं नहीं देगी। ठीक है, अब इन रेजिस्टेंस को एक बार मैं चेक करा देता हूँ कि कौन कौन सी रेजिस्टेंस पूरी तरह से जल चुकी है या अभी सही है। तो यहाँ पे आप ये देखेंगे, तो ये देखिए ये सही दिखा रही है। हालांकि जल चुकी है लेकिन इसकी वैल्यू सही है। 100 ओम के करीब ये रेजिस्टेंस दिखा रही है। देखिए, ठीक है, और एक रेजिस्टेंस ये है, इसे भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये रेजिस्टेंस पूरी तरह से जल चुकी है, ये कोई वैल्यू शो नहीं कर रही है। और एक रेजिस्टेंस ये है, इसको भी हम चेक कर लेते हैं। ये भी देखिए 100 ओम दिखा रही है। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस भी जल चुकी है लेकिन अभी बंद नहीं हुई है। तो हमें ये देख लेना होगा कि इनमें से कोई रेजिस्टेंस चालू भी मिल जाती है तो उसी वैल्यू की रेजिस्टेंस हमें दूसरी नई यहाँ पे लगा देनी होती है। और ये जली हुई रेजिस्टेंस भी अभी काम कर रही है और ज़्यादा देर तक हम आउटपुट सेक्शन में सप्लाई देंगे तो ये रेजिस्टेंस पूरी तरह से जल करके फिर डेड हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हमें इन दोनों ट्रांजिस्टरों के जो एमीटर पे रेजिस्टेंस लगी रहती है उनको एक बार चेक कर लेना है कि जलने के बाद भी रेजिस्टेंस की वैल्यू बनी रहती है। तो उसकी जगह पे हम नया उसी वैल्यू का रेजिस्टेंस नया लगा सकते हैं। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और जो लोग हमारे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और इसके साथ ही बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना।